जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 145। यूकी कहती है तो क्या तुम मुझे हेलो नहीं कहोगे तेंगेन। सभी सोचते हैं तो ये आदमी है तेंगेन। तेंगेन कहता है ये पहली बार नहीं है जब हम मिल रहे हैं यूकी सुकुमो। यूकी कहती है पहले तुमने टॉम ऑफ द स्टार कॉरिडोर को बंद क्यों कर दिया था? क्योंकि मुझे लगा था कि तुम भी केंजाकू के साथ मिले हुए हो, मैं इंसानी दिल को नहीं पढ़ सकता। यूकी कहती है केंजाकू वो सोल्स्ट्रल जो पहले नोरितो शिकामो था और अब सुगुरु गेतो की बॉडी में है। यूकी कहती है केंजाकू का मतलब तो प्यार और मुक्ति है, चलो भी। यूजी कहता है तेंगेन सामा वैसे आप ऐसे क्यों दिखते हो? तेंगेन कहता है भले मैं अमर हूँ पर मेरी उम्र भी बढ़ती है, 500 साल बाद तुम भी ऐसे ही दिखोगे। सच में 11 साल पहले मैं स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ मर्ज नहीं कर पाया, इससे मेरी एजिंग और भी बढ़ गई और मेरी कॉन्शियसनेस भी बढ़ी। अब ये पूरी दुनिया ही मेरी बॉडी बन गई। यूकी सोचती है तो कोई दूसरा स्टार प्लाज्मा वेसल नहीं था। मेगुमी कहता है एक्सक्यूज मी पर हम। यूटा कहता है हम केंजाकू के ऑब्जेक्टिव को जानना चाहते हैं और हम प्रिजन रियान को कैसे खोलें। क्या आप हमें वो बताओगे जो आप जानते हो? मैं तुम्हें बता सकता हूँ पर मेरी एक शर्त है। यूटा ओकोत्सु, यूकी सुकुमो और डेथ पेंटिंग वूम्ब, तुम तीनों में से कोई दो यहाँ रुककर मेरे बॉडीगार्ड बनेंगे। गार्ड पर आप अमर नहीं हो। माकी कहती है कि आप सील होने से डरते हो। यूकी कहती है ठीक नहीं है, तुमने अभी तक हमें रीजन भी नहीं बताया। ठीक है तो पहले मैं केंजाकू के बारे में बात करूं। वो पूरे जापान के लोगों की इवोल्यूशन चाहता है। मेगुमी कहता है हमने भी ये सुना है पर इसका क्या मतलब है? केंजाकू ने उस वक्त आपके बैरियर और राइडर ट्रांसफिगरेशन का इस्तेमाल करके सभी को सोल्स्टर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उसके पास इतनी कॉस्ट एनर्जी नहीं थी। उजुमाकी से बनी हुई कॉस्ट एनर्जी एक सोल्स्टर के पास वापस नहीं जा सकती, इसलिए वो तरीका काफी मुश्किल था। जो तरीका केंजाकू ने चुना है वो है मेरा और इंसानियत का एक हो जाना। यूजी कहता है पर क्या ये मुमकिन भी है? मेगुमी कहता है पर आप तो सिर्फ स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ मर्ज हो सकते हो। हाँ 11 साल पहले ऐसा ही था पर तब से मैं काफी इवॉल्व हो चुका हूँ। अब ये नामुमकिन नहीं है कि मैं स्टार प्लाज्मा वेसल के अलावा किसी और से भी मर्ज हो सकूँ। चोसो कहता है पर आप तो एक ही हो, आप एक से ज्यादा लोगों के साथ मर्ज कैसे हो सकते हो? मैं जैसा तुम्हें दिखता हूँ वैसा नहीं हूँ, इस पल मेरी आत्मा तुम्हारे आसपास है। जैसा मैंने कहा मैं पूरी दुनिया बन चुका हूँ। जो भी मेरे साथ मर्ज होगा वो एक बिल्कुल ही अलग बींग बन जाएगा, कुछ ऐसा जो होगा भी और नहीं भी। मेरे पास बैरियर टेक्निक है इसलिए मैं अपनी इस फॉर्म को मेंटेन कर पा रहा हूँ, पर अगर मेरे साथ मर्ज हुआ एक ह्यूमन भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो ये पूरी दुनिया का अंत होगा। यूकी कहती है क्यों? क्योंकि फिर किसी की भी कोई लिमिट नहीं होगी और बुराई एकदम से फैल जाएगी। 1 करोड़ लोगों की इम्प्योरिटी पूरी दुनिया में फैल जाएगी। जो अभी टोक्यो के साथ हुआ वो पूरी दुनिया के साथ होगा। यूजी कहता है पर केंजाकू ऐसा क्यों चाहता है? मुझे नहीं पता, जैसा कि मैंने कहा मैं इंसानी दिल को नहीं पढ़ सकता। माकी कहती है तो आप मर्ज होने से मना कर सकते हो, यही तो प्रॉब्लम है। इवॉल्व होने के बाद मैं एक ह्यूमन से ज्यादा कर्स्ड स्पिरिट हूँ, जो कि मुझे कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन का एक टारगेट बना देती है। ये सुनकर वो सब हैरान हो जाते हैं और केंजाकू की ताकत को जानते हुए मैं कह सकता हूँ कि वो एक पल में ही मुझे हरा देगा। इसलिए मेरी मेन बॉडी टॉम ऑफ द स्टार में आने से हर किसी को रोक रही है। यूटा कहता है और इसलिए आपको गार्ड्स चाहिए है ना? हाँ, बैरियर टेक्निक्स को इस्तेमाल करने में केंजाकू मेरे बाद सबसे ताकतवर है। मुझे नहीं पता कि वो टॉम की सील को कब खत्म कर दे। यूकी कहती है पर अभी क्यों? केंजाकू ने तुम्हारा स्टार प्लाज्मा वेसल का मर्ज होना रोक दिया और उसने तुम्हें इवॉल्व होने पर मजबूर किया और वो कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन से तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है। पर वो सुकुना के साथ भी मिला हुआ था इसलिए वो कम से कम भी 1000 साल पुराना होगा। तो अभी क्यों? क्योंकि मैं स्टार प्लाज्मा वेसल और 6 साइड सभी किस्मत से जुड़े हुए हैं। पास्ट में केंजाकू 2 बार उस सोल्स्टर से हार चुका है जिसके पास 6 साइड्स थी। उसके बाद उसने स्टार प्लाज्मा वेसल और 6 साइड्स को तभी मार दिया जब वो सिर्फ 1 महीने के थे। पर फिर भी मर्जिंग वाले दिन स्टार प्लाज्मा वेसल और 6 साइड्स दोनों आ गए, इसलिए उसके बाद केंजाकू ने उन्हें सील करने की सोची। क्योंकि एक वक्त पर 6 साइड्स के 2 यूजर नहीं हो सकते। पर 11 साल पहले जब टोजी जेनिन ने दखल दी तो कुछ अलग हुआ। उसका नाम सुन के मेगुमी और माकी चौंक जाते हैं। वो हेवनली रिस्ट्रिक्शन की वजह से काफी ताकतवर था और ऊपर से उसके पास कर्स्ड एनर्जी नहीं थी। एक ऐसा आदमी जिसने किस्मत को भी हरा दिया था, उसने हमारी राहें बदल दी। फिर वो बच्चा आ गया जिसके पास कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन थी। एकदम से केंजाकू के पास प्रिजन रियान को छोड़कर अपने बाकी सारे मोहरे थे और वो भी उसे 6 साल पहले मिल गया। मेगुमी कहता है तो फिर ये कलिंग गेम क्यों? ये लोगों को मर्जिंग से पहले तैयार करने जैसा है। वो मुझे स्टार प्लाज्मा वेसल के अलावा भी औरों से मर्ज कर सकता है पर इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये पूरा नहीं होगा। कलिंग गेम अपनी प्लेयर्स की कर्स्ड एनर्जी को यूज करके दूसरी दुनिया का रास्ता खोलेगा। इस रिचुअल से वो मेरे साथ मर्जिंग को शुरू करेगा।
पर इस रिचुअल को करने के लिए भी उसने अपने ऊपर कुछ बाइंडिंग वाव लगाई है। सबसे पहला तो ये है कि वो गेम मास्टर नहीं होगा, पर ये हमारे खिलाफ ही काम करेगा, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि अगर हम उसे मार भी दे तो ये गेम खत्म नहीं होगी। ये गेम तब तक खत्म नहीं होगी जब तक इसके सारे प्लेयर नहीं मर जाते, या फिर वो खेलने से मना कर दे और उसके बाद मरे। और ये गेम ऐसे रूल्स को भी ऐड नहीं करने देती जो इसके ऊपर लॉन्ग टर्म का इफेक्ट डाले, ताकि इस रिचुअल के ऊपर ज्यादा फर्क ना पड़े। मेगुमी कहता है इसका मतलब? यूटा कहता है हाँ। उन्हें 6th रूल याद आता है कि एक प्लेयर अपनी वैल्यू को छोड़कर अगर 100 पॉइंट्स का इस्तेमाल करेगा तो वो गेम के अंदर एक रूल ऐड कर सकता है। यूटा कहता है फिर तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें पार्टिसिपेट करके एक ऐसा रूल बनाना पड़ेगा जिससे सुमिकी और बाकी सब इससे निकल सके। मेगुमी कहता है हमें गोजो सेंसे को भी आजाद करना होगा, वो आदमी अकेले ही ये सब संभाल सकता है। यूजी कहता है तेंगेन सामा पहले ये सोचो कि यहाँ कौन रुकेगा। यूकी और चोसो कहते हैं मैं रुकूंगा। चोसो कहता है यूजी तुम्हें ओकोत्सु या फिर इस लड़की की जरूरत पड़ेगी, और वैसे भी अगर नोरितोशी कामो यहाँ पर तेंगेन के लिए आया तो उसे मारकर मैं अपने भाइयों की मुक्ति पा सकता हूँ। यूकी कहती है और मुझे भी अभी तेंगेन से और बातें करनी है, क्या ये ठीक है ओकोत्सु? हाँ वैसे भी मैं औरों को नहीं छोड़ना चाहता। तेंगेन कहता है थैंक यू, सातोरू गोजो को आजाद करने के लिए जरूरत है, ये प्रिजन रियल्म की बैक है। यूकी कहती है मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। यूजी कहता है एक बैक गेट की तरह है। हाँ केंजाकू के ढूंढने से पहले प्रिजन रियल मेरे बैरियर के बाहर था, शायद वो दूसरे देश में था, इसलिए उसके पिछले गेट को सील करके मैंने उसके फ्रंट गेट की एग्जिस्टेंस को भी छुपाना चाहा, पर इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। सातोरू गोजो इस गेट के अंदर भी सील है। यूजी कहता है अगर हम इसे ओपन कर दे तो? नहीं, इसे सिर्फ वही खोल सकता है जिसके पास फ्रंट गेट हो। अगर हम इसे तोड़कर खोलना चाहते हैं तो हमारे पास इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन होना चाहिए जो कि कर्स टेक्निक्स को खत्म कर देता है, या फिर वो ब्लैक रोब जो कि कर्स टेक्निक को कैंसिल कर सकती है। पर इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन को गोजो सातोरू ने 11 साल पहले तोड़ दिया था। यूची कहता है आपने ये क्यों किया सेंसे? और गोजो सातोरू ने ब्लैक रोब को भी 1 साल पहले खत्म कर दिया था। मेगुमी कहता है उसने ऐसा क्यों किया? यूटा कहता है मैंने ब्लैक रोब के बचे हुए हिस्से को ढूंढने की कोशिश की थी, पर इसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ। यूकी कहती है पर एक रास्ता है ना? हाँ, कलिंग गेम में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें एक हजारों साल पुरानी सोल्स्टर भी है जो कि अपने आप को एंजल बुलाती है। उसकी कर्स टेक्निक बाकी कर्स टेक्निक को खत्म कर सकती है। इस कलिंग गेम प्लेयर का नाम था हाना कुरुसु। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है।